साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। चारों ओर चर्चा है सिर्फ दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। ऐसी शख्सियत ही थी उनकी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पैतृक ग्राम नेमरा में ही 15 अगस्त के बाद सारा श्राद्ध कर्म जो है, सारी जो परंपरागत जो विधि विधान है वो मुकम्मल करने के बाद मुख्यमंत्री शायद लौटे रांची। लेकिन इस बीच रांची में ये आवाज़ बुलंद है दोस्तों। आवाज़ क्या है? आवाज़ ये है कि बाबा को यानी कि दिशोम गुरु को भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये हर जनता की आवाज़, और सिर्फ जेएमएम की आवाज़ नहीं, या गठबंधन का घटक कांग्रेस की आवाज़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं इस स्वर का कि निसंदेह गुरु जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वह इसके हकदार। कई नाम हैं, अमर बावरी हैं, उन्होंने कहा है, प्रतुल शाहदेव हैं, उन्होंने कहा है, कांग्रेस के लीडर पप्पू यादव आए थे, उन्होंने कहा है। जो जीवंतता के साथ अनवरत जिंदा रहे, आने वाले पीढ़ियों के लिए संघर्ष का आयाम बने, ऐसा व्यक्तित्व जो हम सब के बीच ना रहते हुए भी रहेगा। मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रपति महोदया जी से, प्रधानमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ हर कीमत पर शिबू सोरेन जी जैसे ही संघर्षशील और लोह पुरुष को भारत रत्न की उपाधि दें। इरफान अंसारी, ऐसे कई लोग, जेएमएम के विनोद पांडे महासचिव, ये तो प्रमुख नाम। इसके अलावा भी कई नाम हैं, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि क्या मिलना चाहिए या क्या मिलेगा। अगर आप हमारी खबर पर भरोसा करते हैं दोस्तों, तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भारत रत्न शिबू सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन को मिलेगा भारत रत्न। ये नोट करके व्यूअर्स आप रख लीजिए, भारत रत्न मिलेगा। अब कब मिलेगा इसका भी राज हम साथियों खोलेंगे। आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी। मैं हमेशा कहता हूं ना, बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं शैलेंद्र जी से। क्या शैलेंद्र जी, ये जो बातें चल रही हैं इसमें आपको कितना दम लगता है? मुझे तो दम लगता है। आप किसने क्या कहा, क्या कहानी है पूरी, आप अगर शेयर कर सकें तो अच्छा होगा। नहीं, देखिए आप सही कह रहे हैं, जो दम नहीं लग रहा है, मांग है ये पूरे झारखंड की मांग है, एक एक आदिवासियों की, एक एक यहाँ के रहने वाले मूलवासियों की, यहाँ के नेताओं के, आम जन की, समाज से जुड़े हुए लोगों की, सामाजिक कार्यों में जो सक्रिय है तमाम लोग। और यहाँ तक कि आपने पप्पू यादव का भी नाम ले लिया, तो बिहार से भी यदि ये आवाज़ उठकर आई है जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से आज की डेट में आदिवासी समाज के लिए यदि सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई था तो वो निश्चित रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे। यही वजह है जो आप दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए, जो कैसे वो जब वो बीमार थे, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में थे भर्ती, तो वहाँ पे राष्ट्रपति उनसे मिलने आई थी, उनके हालचाल को जानने आई, देखने आई थी, वहाँ पहुँची थी वो। और लगातार वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टच में भी थी, उनके स्थितियों पे या उनके मतलब की तबीयत पे नज़र वो रख रही थी। और जिस दिन ये दुखद सूचना आई जो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो तत्काल वो हॉस्पिटल भी पहुँची और वहाँ पर उन्होंने श्रद्धा सुमन भी, श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी राष्ट्रपति महोदय। तो निश्चित रूप से ये आदिवासी समाज के प्रति न सिर्फ राष्ट्रपति का बल्कि पूरे देश का एक सम्मान है। पीएम आए थे, पीएम आए, निश्चित रूप से पीएम भी आए, और राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब लोग वहाँ आए थे, चाहे वो केंद्र सरकार के कई मंत्री थे। और अभी सूचना है कि 16 अगस्त को जो कुछ कार्यक्रम है, 16 अगस्त जो आयोजन 15 या 16 अगस्त को, तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो 15 अगस्त को दशकर्म है और 16 अगस्त को 11वां जो होता है वो है जो उनके पैतृक गांव नेमरा में होगा, तो उस मौके पे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। और पूरे देश से, आप सही कह रहे हैं, जो विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, चाहे जो उनके समर्थक हैं, चाहे उनको जो पूजने वाले हैं या जो उनको मानने वाले हैं, तो वो तमाम लोग रहेंगे। बिहार से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, जो क्या वाकई उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और तमाम दलों ने, न सिर्फ झारखंड के
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मांग को उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है। जेएमएम तो अभी का अंत में का नहीं, पहले भी उठाया था, पहले भी वो जेएमएम आर्मी फोर्स करके एक संगठन है, उसने उठाया। या फिर पंकज मिश्रा ने इस मांग को उठाया था, जो पूर्व मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने इस मांग को उठाया था। तो अब जो मुख्य प्रवक्ता है नहीं, जब प्रवक्ता कहता है तो पार्टी की बात कही जाती है, निश्चित रूप से वो पार्टी की लाइन थी। तो अब उन्होंने एक पत्र भी भेजा, या फिर नहीं भेजा तो वो भेजने की तैयारी में होंगे, जो इस तरह की जो खबरें आई है, जो केंद्र सरकार को अब इस मामले में विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये एक कह सकते हैं जो ऑफिशियल जो एक आग्रह होगा वहाँ पे केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड सरकार की ओर से, तो ये देखना होगा जो कब वो होता है, ताकि उसके ऊपर केंद्र सरकार विचार करे। नहीं तो जो डिमांड है बिल्कुल जायज है आदिवासियों के लिए। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, महाजनी प्रथा आदिवासी चेतना के प्रतीक कहे जाते हैं निश्चित रूप से। तो वो इसलिए एक जो लंबी परंपरा है, धरती आबा बिरसा मुंडा कहिए, तिलका मांझी कहिए, फूल ओझानो कहिए, है ना, चांद भैरव कहिए, इनके पास वैसी आइडियोलॉजी वैसे नहीं थी, लेकिन उसके बाद बिरसा के पास आइडियोलॉजी थी, जयपाल सिंह मुंडा के पास आइडियोलॉजी थी, चतरा टाना भगत के पास आइडियोलॉजी थी। उसी श्रेणी में आते हैं ये, इनके पास भी एक आइडियोलॉजी थी, एक विचार था, विचार सरणी थी, और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई तो थी। वो आदिवासी दर्शन था ना। उनका था कि आदिवासी दर्शन में एक स्टेट होना चाहिए जहां हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, उसका संरक्षण कर सके। तो एक बड़े प्रतीक बनकर उभरे, बड़े नेता बनकर उभरे, कि नॉर्थ ईस्ट में भी इन्हें जाना जाता है और लोग सम्मान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, ये दक्षिण के जो आदिवासी हैं, कश्मीर के जो गुज्जर आदिवासी हैं, वो भी इनको नेता मानते हैं। तो अब तो ये केंद्र सरकार को तय करना है जो वो कब इनकी चीज़ों के लिए करता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है इसमें, एक आ सकती है बात, जो क्या वाकई यहाँ पे झारखंड से सर्वदलीय मांग के रूप में कोई पत्र जाता है या नहीं? क्या इस मांग को लेकर के सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो कोई सर्वदलीय बैठक करती है या नहीं? क्योंकि देखिए भारत रत्न अवार्ड का ऐलान जो होता है वो हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होता है, और अब बहुत ज़्यादा दिन रहने के 3 से 4 महीने का समय और रह गया उस दौरान। तो इसलिए समय भी चाहे तो झारखंड सरकार के पास नहीं है। हालांकि ये अलग बात है, जो कोई भी केंद्र सरकार कभी भी चाहे तो वो कर सकती है उनके नाम का ऐलान, लेकिन अमूमन ऐलान 26 जनवरी के आसपास होता है। और किस दिन तक वो कब देना चाहिए तो ये भी नहीं है जो वो अभी आप चाहें तो अगले कुछ सालों में भी आप दे सकते हैं, तो ये भी है। लेकिन मुझे ये लगता है जो एक बड़ा जो केंद्र सरकार के ऊपर एक ये बड़ा दबाव बन सकता है, यदि आप यहाँ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में या सर्वदलीय बैठक के बाद आप एक सर्वदलीय प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार से ये मांग करें, तब लगेगा जो झारखंड के महानायक आप कह लीजिए ज्योति सोमगुरु शिबू सोरेन के प्रति जो सभी पार्टी या दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर सभी नेताओं के प्रति उनके मन में सम्मान था, तो इसको आप कह सकते हैं मुझे एक ऑफिशियली आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, हाँ निश्चित प्रवक्ता उनका कह रहे हैं, तो कहना प्रवक्ता क्या नेता है, नेता भी कह रहे हैं, नेता विपक्ष रह चुके हैं पिछली विधानसभा में, अमर बावरी, उन्होंने भी बातें की और क्या कुछ कहा। आइए हम अपने वीडियो भी हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, हम उनको सुनवा देते हैं दर्शकों को भी, जो क्या वो बातें कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं गुरुजी को लेकर के। सर, आप लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है भारत रत्न शिबू सोरेन को दिया जाने के, उसको लेकर के क्या है? हम लोग भी उस मांग के साथ खड़े हैं, सब लोग इस मांग के साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि सरकार यथोचित निर्णय लेगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बहुत सही कहा, अमर बावरी ने भी सही कहा है कि वो तो एक लीजेंड है और उन्हें तो मिलना ही चाहिए, लेकिन मिलेगा कब, सवाल इस बात का। आपको क्या लगता है? देखिए ये केंद्र सरकार को तय करना है जो मिलेगा कब। हालांकि अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से विगत कुछ सालों में धरती आबा के नाम पे जनजातीय गौरव दिवस उसका नाम रखा, 2023 में प्रधानमंत्री ने इसी झारखंड की धरती से जनजातीय गौरव दिवस के मौके पे 15 नवंबर को उन्होंने घोषणा की थी, जो आदिवासियों के लिए और खासकर उसमें आदिम जनजातियों के लिए लगभग 24,000 करोड़ की वो योजना थी। और 60 अति पिछड़े जिसको आप कह सकते हैं जो प्रखंड है जहाँ पे आदिम जनजातियों की आबादी रहती है, तो उनको, तो ऐसे में केंद्र सरकार मतलब लगातार
आदिवासियों के कल्याण को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर के सक्रिय रही हैं। तो ऐसे में यदि अब उसी आदिवासियों के एक नायक को भारत रत्न देने का सम्मान की मांग होती है, तो सरकार को सवाल खड़ा करना आजकल क्या होता है ना शरण भाई, करनी चाहिए। शरण जी, होता यह है कि हर चीज में राजनीति होती है। हाँ, वो हर कोई जोड़ घटाव देखता है। ठीक है, सीधे सीधे ये अब सब चीजें जो है ना वो उसी एंगल से देखी जाती है, उसी चश्मे से देखी जाती है। नहीं तो एक समय था कि शिबू सोरेन की गिरफ्तारी के लिए भाजपा हल्ला हंगामा करती थी, है कि नहीं। और मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उन पर बड़े आरोप लगाए थे कि आपने छुपा कर रख लिया है। ठीक है, और आज जो है दूसरा मसला नहीं, लेकिन था ना, वो भी राजनीति थी ना, वो राजनीति, मैं आऊंगा उस पे, वो भी राजनीति है और ये भी राजनीति है। राजनीति इसलिए कि विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में, और जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है, बस बड़े टाइगर कहे जा रहे थे कोल्हान के, सिर्फ एक है ना, अपनी सीट से बचा पाया वो टाइगर, अपने लड़के की भी सीट बाबूलाल सोरेन की नहीं बचा पाया, और सीटों का तो कह नहीं किया जो आरक्षित सीटें थी। तो इनके हाथ से इन्हें लग रहा है कि हमारा आदिवासी वोट खिसक रहा है बड़े बड़े घोषणाओं के बावजूद। आप जिस योजना की बात कर रहे हैं ना, वो धरातल पर पहुंची ही नहीं अब तक। बिहार में कई बार मोदी जी जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अगले चुनाव में तो वो घोषणाओं का क्या हुआ पता नहीं। ये घोषणा भी धरातल पर उतरी है कि नहीं किसी को नहीं पता है, फंड आया भी कि नहीं किसी को नहीं पता है। पिछले एक वीडियो हमने किया था, गुमला कहते हो आदिम जनजाति के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तो सारी तस्वीरें बताई थी कि कितनी धुंधली है। ये राजनीति है, और ये इसलिए अगला जो विधानसभा होगा, मेरा ये अनुमान, झारखंड का अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसके ठीक पहले केंद्रीय सरकार घोषणा करेगी, जैसा आपको याद होगा बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। तो देखिए, ये बात आपने सही कही, जो राजनीति सरकार के अवार्ड के ऐलान में, खासकर केंद्र सरकार विगत कुछ सालों में ये एक ट्रेंड बन गया है, जो वो उससे ही प्रेरित होकर के वो कुछ नेताओं को या कुछ नामों का ऐलान होता है जिनके सहारे राजनीति को, चाहे फिर वोट बैंक को साधा जा सके। जैसे आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, तो ये नाम का ऐलान उस समय हुआ था जब बिहार में, मतलब कि अब पिछले ही साल की बात है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। चलिए, व्यक्तित्व वगैरह कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे नाम याद आ रहा है, अभी हम लोग ने पुण्यतिथि मनाई मोहम्मद रफी की, इतना बड़ा गायक, उसको किसी रत्न की जरूरत नहीं थी, लेकिन पद्म विभूषण भी मोहम्मद रफी को नहीं मिला, पद्मश्री मिला। सही बात। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए, जो अपने आप में रत्न था। तो सब आजकल राजनीतिक ना गुना भाग उसके हिसाब से सारी चीजें अब तय होती हैं। तो सही कह रहे हैं, जो हो सकता है, तो अगर ना भी मिलेगा तो ये तो गुरुजी दिशोम गुरु हैं ही, आप दे ना दे। महात्मा गांधी हैं, धरती आबा है, मोहम्मद रफी। मुद्दा ये नहीं है जो ना भी मिलेगा, लेकिन जो एक मांग, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बड़ा है। तो मांग उठी है तो पहले केंद्र सरकार इनकार तो करे, तब तो फिर इस बात की चर्चा होगी, जो उनको ना भी मिले तो कोई बात। लेकिन जब मांग उठी है और इस मांग को लेकर के केंद्र सरकार का क्या रवैया आता है, क्या आंसर आता है, तो निश्चित रूप से आप जो इशारा कर रहे हैं, तो जब 2029 में विधानसभा झारखंड के चुनाव होंगे या उससे पहले लोकसभा चुनाव जब होंगे, तब हो सकता है जो शायद उनके नामों का ऐलान हो जाए। लेकिन तब भी यदि आप इतनी देर करते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज में आपके प्रति तो कोई एक स्पष्ट या फिर एक आपके लिए कोई सहानुभूति तो नहीं आएगी, या फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जो हाँ अब हमने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का ऐलान कर नहीं, कोई बात नहीं, ऐलान नहीं करेगी पार्टी ने तो घोषणा कर दी ना। भाजपा के नेता कह रहे कि हम भी समर्थन करते हैं, यानी कि वो लाइन है उनके दिमाग में है कि हाँ भाई हम करेंगे। आम लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाजपा भी तैयार है, किसी ने विरोध नहीं किया। एक जो चीजें हैं, एक जो मामला आ सकता है इसको लेकर के, जो कुछ मतलब आप राजनीतिक जगत में कह लीजिए, चाहे एक सोशल मीडिया कह लीजिए, या जो भी एक है आम लोगों के बीच में एक चर्चा यह भी है, जो दिशोम गुरु के ऊपर दो आरोप लगे, दो जो गंभीर आरोप लगे थे। एक तो लगा था जब 1993 की वो घटना है, अल्पमत वाली सरकार थी उस समय केंद्र में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वाली नहीं, वो उस सरकार को बचाने में 5 सांसदों को वो कैश वो देने वाली एक आई थी। तो वो एक बड़ा गंभीर मामला था, उसमें सूरज मंडल थे, शैलेंद्र महतो थे, शिबू सोरेन थे, 2 और सांसद थे उनके साथ। तो वो एक बड़ा गंभीर और काफ़ी लंबे समय तक वो मामला भी चला। हालांकि बाद में मुझे जो थोड़ा बहुत याद है उस मामले में, उसमें ये हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
जो के देखिए, आपको मैंने पहले कहा ना, राजनीति में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। अगर भारत रत्न दिना को दे दिया जाएगा, कंडोलेंस लोग किए ना आकर, ये सब नहीं देखें कि इन पर ये आरोप है। कितने आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा जिसको पद्मश्री मिला, उन पर कितने केसेस हैं। तो पद्मश्री नहीं, ये तो वो तो सम्मान है ना, वो भी सरकारी सम्मान है, पद्मश्री भी, वो भी भारत सरकार का, इस देश का सम्मान है। बड़ा जो व्यक्तित्व होता है उसका बड़ा आभा मंडल होता है। बहुत सी चीजें जो बरगद के नीचे गौंड हो जाती हैं, सब छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब छुईमी टाइप के, ये सब पता नहीं लगता कहाँ चले जाएंगे सब केस। अब ये कि या केस की वजह कर नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के गया देना नहीं, मतलब देखिए एक जो आवाज आपका कहने का मतलब कि ये आवाज उठ, कौन आवाज उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी साथ में है, राजद सारे पार्टी साथ में है, तो आवाज को जनता आएगी क्या सड़क पे? शरो जी देखिए, आप कह रहे हैं जो साथ में है, लेकिन उस साथ को आप मीडिया के सवालों का जवाब जरूर कह रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन जब आप एक कागज के ऊपर आप आते हैं, एक प्रस्ताव के ऊपर आएंगे, तब लगेगा जो हाँ भारतीय जनता पार्टी इसके साथ में है या नहीं। ऐसे तो हम नहीं कह सकते। तो वो आएगी ना, मैं बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव होने दीजिए। हाँ, तो वो तब आ जाए, लेकिन चुनाव के टाइम आप देख लीजिएगा, वो आ जाएगा, वो चुनाव के समय सारा आ जाएगा। वो कुछ नहीं आएगा कि वो केस था, ये था, वो था। वो तो ऐसा हर के पास केस, किसके पास केस नहीं है? 180 सांसद हैं जिन पर ढेरों केसेस है, मर्डर तक के केसेस हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक हैं जो इन्होंने अपना केस हटवा दिया। वो ठीक, तो ये सब भी तो होता है। तो हो सकता है कि इनका केस हटवा दे ये सरकार, तो क्या होगा? सरकारी हटा ले, केस ही हट जाए तो मान लीजिए हटा ना, इसी देश में हटा, मुख्यमंत्री के खिलाफ थे आरोप, थे सारे आरोप हट गए, सारे केसेस उठा लिए गए। हुआ ना कि नहीं? वो बताइए आप। नहीं देखिए, खैर हमारी चर्चा का वो विषय नहीं है कि किसके खिलाफ क्या आरोप। नहीं, मेरा कहना है कि वो सब चीजें नहीं, वो देखिए कि नहीं जाती वो सब चीजें। जब आप किसी बड़े अवार्ड के लिए, नाम के लिए सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसके पीछे बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा वो चीजों को। जो बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी, वो शुचिता की, पवित्रता की, अब ये सब चीजें हमारी राजनीति से इनका लोप हो चुका है। आप गांधीवादी दौर की बात कर रहे हैं, अब एकदम लोप हो चुका है। क्या नहीं हो रहा है? अब ऐसे भी देखिए, केंद्र सरकार को वो निर्णय लेना है, लेकिन हमारे देश में हो रहा है कि एक जो 5 स्टेट का राज्यपाल है, आप राजकीय सम्मान उसको नहीं मिलता। सेंट्रल मिनिस्टर रहा है, उसको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता जब उसकी अंत्येष्टि हो रही है। वो भी नियम है ना, बिल्कुल नियम है कि आपको राजकीय सम्मान देना। अगर एक विधायक भी कोई है ना, तो सम्मान देना चाहिए निश्चित रूप से। ये विवर्स के निधन के ये बात होती है ना, तो बात बढ़ जाती है। देखिए, अब एक और आपको याद करा रहा हूं, अतीक अहमद क्रिमिनल माना जाता था, लेकिन लोकसभा का सांसद रहा, और उस सिटिंग थे, हाँ, और उस पर वो कंडोलेंस हुआ था लोकसभा में। तब तो ये नहीं लोग कहे कि अरे भैया इस पर तो केसेस है, मर्डर का केसेस है, ये तो नियम नहीं है, हम तो कैसे ऐसा कर सकते हैं। नहीं देखिए, जब आप सिटिंग है, जब आपने उनको लोकसभा की सदस्यता, तो ये भी 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री है, सांसद रहा राज्यसभा का। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो 5 स्टेट का राज्यपाल रहा, सेंट्रल में मिनिस्टर रहा, जिस पार्टी की आज सरकार है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, और उसको राजकीय सम्मान नहीं मिलता है। तो नियम हम छोड़िए, नियम हम राजनीति में जो अपने क्या बोलते हैं भाई, गणित गुणा भाग उसके हिसाब से तय की जाती। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। हमारा तो यही पक्ष है, हमारा ये मानना है कि उनको मिलेगा भारत रत्न गुरु जी को, और लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार घोषणा करेगी। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन वही आग्रह रहेगा, गुजारिश रहेगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।